संसद के सत्र के पहले ही दिन सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया। इसके क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि इसको जब 2019 में पेश किया गया उसमें इसमें थोड़े और संशोधन के बाद इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें फिल्म वर्गीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव, क्योंकि इसमें जो मौजूदा रेटिंग है उस रेटिंग की व्यवस्था के स्थान पर अब आयु समूह के आधार पर रेटिंग करने का, उसके आधार पर वर्गीकरण करने का भी यहाँ पे विकल्प रहेगा। और 12 वर्षों के लिए नए वर्गीकरण UA7+ यानी आयु वर्ग के हिसाब से 7 साल के से बड़ी उम्र के बच्चे, 13 साल से बड़ी उम्र के बच्चे या 16 साल से बड़ी उम्र के, उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाएगा। अभी तक रेटिंग्स दी जाती थी, लेकिन अब आयु के आधार पर वर्गीकरण होगा। इसी के साथ साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जो फिल्म सामग्री दी जाएगी, लक्ष्य यही है कि उस फिल्म सामग्री के लिए वर्गीकरण में एक रूपता हो, समानता हो। सभी प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके की रेटिंग्स अगर अवेलेबल होंगी, अगर आयु के आधार पर किया जाएगा, तो हर प्लेटफॉर्म पर जो भी सामग्री दी गई है उसको आप उम्र के हिसाब से ही देख भी पाएंगे। इसे हटकर, फिल्म वर्गीकरण से हटकर अगर हम बात करें तो पायरेसी को लेकर भी इस विधेयक में सख्ती दिखाई गई है और कड़ी सजा का भी पायरेसी के विरुद्ध प्रावधान दिया गया है। और क्या है प्रावधान, देखें तो उसमें 3 साल तक की कैद की बात की गई है। 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना अगर पायरेसी करते हुए पकड़े गए तो ये देना होगा और सजा भी करनी होगी। साथ ही पायरेसी करना भी कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा, यानी अगर आप पायरेसी करते पकड़े गए तो ये कानूनी रूप से अपराध हो जाएगा। और पायरेटेड सामग्री को भी अगर आप प्रसारित करते हैं तो उसे भी दंडनीय माना गया है इसके तहत। वहीं सिनेमैटोग्राफ संशोधन बिल 2023 के तहत अब सेंसर बोर्ड फिल्मों को 10 साल की जगह स्थायी सर्टिफिकेट देगा। अभी तक फिल्मों को सेंसर बोर्ड की ओर से 10 साल के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन अब स्थायी सर्टिफिकेट देने के प्रावधान भी इस बिल में दिए गए हैं। तो वहीं विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए भी फिल्मों को मंजूरी देने की जो पूरी व्यवस्था है, उस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया। ये कुछ एक प्रावधान है इस विधेयक के जो हमने आपके सामने रखे।